Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, what is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4 plants? Option 1, to protect the vascular tissue from high light intensity. 2, provide the site for photorespiratory pathway. 3, to increase the number of chloroplasts for the operation of Kelvin cycle. 4, to enable the plant to tolerate high temperature. So for this question, our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the C4 plants. C4 plants कौन से होते हैं? Plants which are adapted to dry tropical regions. Which are adapted to dry tropical regions. Dry tropical regions. C4 plants के अंदर हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एडेप्टेशन होती है. अब बात करते हैं इनको हम C4 प्लांट्स क्यों बोलते हैं. इनके अंदर एक C4 पाथवे होता है CO2 फिक्सेशन के लिए. सो CO2 फिक्सेशन के लिए इनको C4 प्लांट्स क्यों बोलते हैं. जो अल्टरनेट पाथवे होता है उसके अंदर फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एक C4 एसिड बनता है. दैट इज 4 कार्बन एसिड बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सोरगम, मेज, ये सब क्या है आपके C4 प्लांट्स हैं. अब C4 प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं, लीव्स, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी जिसको बोलते हैं हम क्रैंज एनाटॉमी. क्रैंच एनाटॉमी. क्रैंच एनाटॉमी में क्या होता है कि बंडल शीट सेल्स जो होती हैं वो लार्ज होती हैं एंड दे फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स. बंडल sheath cells are large and form several layers around vascular bundles. Around vascular bundles. And और क्या क्या होता है, they have large number of chloroplast, large number of chloroplasts, thick walls होती हैं, thick walls without any intercellular space, and they are adapted to high light intensity and higher temperature. हमने बात की high light intensity एंड हायर टेम्परेचर. एंड ये हायर टेम्परेचर के लिए क्यों अडेप्टेड होते हैं, बिकॉज इनके अंदर ना के बराबर फोटो रेस्पिरेशन होता है. C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है समवट, बट C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नेग्लिजिबल होता है. तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं कि लार्ज बंडल शीथ सेल्स उनमें मिलती हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है. टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी. तो हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए तो ये ऑलरेडी अडेप्टेड होते हैं, हमने बात की. टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, तो फोटो रेस्पिरेशन तो नेग्लिजिबल होता है. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हमने बात की मीजोफिल में, मीजोफिल सेल्स, एंड उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं फिर बंडल शीथ होती हैं आपकी बंडल शीथ सेल्स. अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला जो होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है. सो पीपी यहाँ पे जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है. सो मीजोफिल से बंडल शीथ में यहाँ पे एक चल रही होती है आपकी C4 साइकिल, बट बंडल शीथ सेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है रुबिस्को, एंड रुबिस्को मीजोफिल सेल में यहाँ प्रेजेंट नहीं होता. सो यहाँ पे आपकी चलती है केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है, बंडल शीट सेल में होती है C4 प्लांट्स में बात करें तो. सो लार्ज बंडल शीट सेल इसीलिए होती हैं ताकि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज हो सके और केल्विन साइकिल यहाँ पे ऑपरेट हो सके. टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर के लिए भी हमने बात की वो अडेप्टेबल होते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3. So final answer for the question is option 3. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.